आपने हर स्काई एनिमी में देखा होगा कि हीरो या दूसरी दुनिया के लोग डीमन लॉर्ड को हराकर उस वर्ल्ड में शांति लाते हैं, पर इस एनिमी में पूरी दुनिया हीरो से ही परेशान होती है क्योंकि यहाँ पर हीरो जो है किलो के भाव मिलते हैं और वो अच्छाई करने के बजाय हमेशा बुरे काम करते रहते हैं। ये कहानी अर्थ के एक लेखक की है जो दुनिया की सारी परेशानियों को छोड़कर अपने लवर के साथ सुसाइड करने जा रहा था, पर उसी टाइम वहाँ एक ट्रक आ जाता है और मिस्टीरियस तरीके से वो लेखक एक टेम्पल में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसको तो यही लगता है कि वो मर चुका है और वो हेवन में है, पर तभी वहाँ एक एल्फ आती है और उसे बताती है कि वो अभी मरा नहीं है बल्कि उसको दूसरा चांस मिला है अपनी लाइफ जीने का। दरअसल इस वर्ल्ड की एक सर्विस थी, ट्रक सर्विस, जिसमें जो भी ह्यूमन बहुत ज्यादा सैड रहता है और जीने की सारी उम्मीद छोड़ देता है तो ट्रक ऐसे इंसानों को पकड़ता है और उसे इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है ताकि वो अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सके। अब क्योंकि एक तरह से हर इंसान को यहाँ समन किया जाता है, इसलिए उसके आते ही उसको ढेर सारी पावर मिल जाती है और ऐसे ह्यूमंस को हीरो या फिर अदर वर्ल्डर कहते हैं। इसलिए ऑदर, जिनको हम सेंसे कहते हैं, वो अपनी ओल्ड लाइफ से नाखुश थे और अपनी लवर के साथ सुसाइड करना चाहते थे, इसलिए ट्रक सर्विस उन्हें यहाँ टेलीपोर्ट कर देता है। पर सेंसे अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बजाय पॉइजन टेबलेट खाने लगते हैं ताकि उनका सुसाइड मिशन कंप्लीट हो सके। ये देखकर वो इल्फ, जिसका नाम एनेट होता है, वो जल्दी सेंसे को हील करती है और फिर सुसाइड करने की वजह पूछती है तो सेंसे उसे बताते हैं कि उन्हें जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तो बस सुसाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ सुसाइड। आगे एनेट सेंसे को स्टेटस चेक करती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सेंसे के अंदर कोई भी स्किल नहीं थी, वो एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा वीक थे। उधर सेंसे टेम्पल से बाहर आने लगते हैं और तभी उनका सामना एक डेथ ट्री से होता है जिसने तोमा नाम की एक कैट गर्ल को पकड़ रखा था और उसके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, उसको धीरे धीरे मार रहा था। जब तोमा सेंसे को देखती है तो उससे हेल्प मांगती है, पर सेंसे के पास तो कोई पावर थी नहीं, इसलिए वो भी डेथ ट्री के हथों चढ़ जाते हैं। आगे फिर डेथ ट्री सेंसे की भी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, पर सेंसे को मरने के बजाय वो डेथ ट्री खुद खत्म हो जाता है। दरअसल टेम्पल में जो सेंसे ने पॉइजन खाया था वो उस डेथ ट्री ने एब्जॉर्ब कर लिया था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। अब भले ही गलती से, पर सेंसे ने तोमा की जान बचाई थी, इसलिए वो सेंसे को थैंक्स कहती है। इधर सेंसे अपने सुसाइड करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढने लगते हैं, पर तभी उन्हें याद आता है कि अगर वो यहाँ है तो उनकी लवर सच्चन भी यहाँ होगी, इसलिए उसके साथ अपना डबल सुसाइड मिशन कंप्लीट करेंगे। और यहीं से शुरू होती है सेंसे की जर्नी। अब क्योंकि सारे अदर वर्ल्डर की जानकारी उस इल्फ प्रीस्ट के पास थी, इसलिए सेंसे एनेट के पास आ जाते हैं और उससे सच्चन के बारे में पूछते हैं। तो एनेट उन्हें बताती है कि सच्चन नाम की कोई भी अदर वर्ल्डर उसके टेम्पल में नहीं आई है, पर हाँ हो सकता है कि दूसरे टेम्पल में वो आई हो, क्योंकि इस वर्ल्ड में एनेट के अलावा और टेम्पल थे जिनमें हीरो रैंडमली अपीयर होते रहते हैं। ये सुनकर सेंसे दूसरे टेम्पल की ओर जाने लगते हैं। अब क्योंकि सेंसे की हालत ठीक नहीं तो टोमा भी उसके साथ जाने लगती है। इधर एनेट भी अपना सामान पैक कर सेंसे के साथ एडवेंचर पर निकल पड़ती है। रास्ते में सेंसे को एक कॉफिन मिलता है तो वो उसको अपना बेड बना लेकर उसमें लेट जाते हैं और टोमा एनेट को उसे खींचने को कहते हैं। जर्नी के दौरान एनेट को रोथ किंगडम में कुछ काम था तो वो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकती है। वहीं सेंसे की मुलाकात वहाँ के किंग थॉमस और उनकी बेटी चार्लोट से होती है। अब क्योंकि वहाँ के किंग बुढ़े हो चुके थे और अपना राज्य एक काबिल इंसान के हाथों सौंपना चाहते थे, इसलिए वो अपनी बेटी की मैरिज करा रहे थे। और उनमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। चार्लोट के लिए दो कैंडिडेट थे, एक का नाम गोमर जो किंगडम का सबसे पावरफुल वॉरियर था और दूसरा ओटो जो चार्लोट का चाइल्डहुड फ्रेंड था। अब क्योंकि किंग को नहीं समझ आ रहा था कि इनमें से किसको चुने तो वो इसके लिए सेंसे की हेल्प मांगते हैं, जिस पर सेंसे उन्हें बताते हैं कि ये उनकी बेटी की लाइफ है, इसलिए अच्छा यही होगा कि उसको खुद का डिसीजन खुद लेने दे। आगे सेंसे ये भी कह देते हैं कि तुम किंग बनने के लायक नहीं हो। सेंसे के इसी सेंस ऑफ ह्यूमर को देखकर चार्लोट डिसाइड करती है कि वो सेंसे से मैरिज करेगी और उनके साथ डबल सुसाइड करेगी। अब क्योंकि ये चार्लोट का खुद का पर्सनल डिसीजन था, इसलिए सेंसे उसे मना नहीं करते, पर इस फैसले से गोमर को दिक्कत हो जाती है। दरअसल गोमर एक डीमन था और वो चार्लोट से शादी कर रोड किंगडम पर राज करना चाहता था, पर अब उसका प्लान फेल हो गया तो इसलिए वो किंग प्रिंसेस वहाँ खड़े सभी लोगों को मारकर जबरदस्ती उस किंगडम पर कब्जा करने की कोशिश करता है। पर इसी बीच टोमा आ जाती है और उससे फाइट करने लगती है। उसी टाइम सेंसे सामने आ जाते हैं और कहते हैं मैं मरने के लिए कब से रेडी हूँ, मुझे मारो और साथ में मेरी फियांसी चार्लोट को भी। इधर जब वो डीमन सेंसे और प्रिंसेस को मारने वाला था तो प्रिंसेस डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे अभी मरना नहीं था, उसे किंगडम की सुरक्षा करनी थी। ये सुनकर सेंसे रिलैक्स होते हैं क्योंकि यही चार्लोट का असली ड्रीम था और उसके बाद वो उसका धक्का दे देते हैं ताकि वो डीमन के हमले से बच सके। इधर जब वो डीमन सेंसे को मारने वाला तभी एनेट अपने शील्ड से उसको बचा लेती है और फिर आगे वो और तोमा मिलकर उस डीमन को कैसल से बाहर फेंक देते हैं। अब किंगडम का काम खत्म हो गया था तो इसलिए सेंसे सच्चन को ढूंढने के लिए दूसरे टेम्पल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना डार्क लॉर्ड के डॉटर वाल्डेलिया से होता है। आगे हमें पता चलता है कि जिन 7 अदर वर्ल्डर ने डार्क लॉर्ड को मारा था वो अब खुद डार्क पैलेस पर राज करना चाहते हैं और उनका ग्रुप अब फॉलन एंजल नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि अदर वर्ल्डर ने डार्क लॉर्ड को मारा था इसलिए वाल्डेलिया सभी हीरोज को मारना चाहती है और उसका सामना सबसे पहले होता है सेंसे से। इधर
एनेट और तोमा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसके पावर के सामने वो बहुत वीक थे। तभी सेंसे आगे आते हैं और वाल्डेलिया से कहते हैं कि वो उसका टारगेट है और वो जो करना चाहे वो उनके साथ कर सकती है। ये सुनकर वाल्डेलिया अपना हाथ सेंसे के आर पार कर देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद वाल्डेलिया वहां से चली जाती है और एनेट जल्दी सेंसे को लेकर पास के एक टेम्पल में आती है, जहाँ उसकी एक फ्रेंड ईसा रहती थी। तो एनेट ईसा से सेंसे को जल्दी ठीक करने को कहती है। इधर ईसा टेम्पल के सभी लोगों और हीलिंग पोशन की हेल्प से सेंसे को ठीक कर देती है। अब क्योंकि सेंसे का सुसाइड प्लान फिर से फेल हो गया था, तो अगले दिन वो मार्केट से एक डेंजरस पॉइजन खरीद कर उसको पी जाते हैं, पर इसके बावजूद भी उनकी हेल्थ कम नहीं होती। उधर दूसरी साइड ईसा एनेट को समझाती है कि अदर वर्ल्डर के साथ देना बहुत बुरा है, वो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। तो एनेट ईसा को बताती है कि सेंसे वैसे नहीं है, वो अब तक के सभी अदर वर्ल्डर में से सबसे अलग है। उसी टाइम वहाँ एक और अदर वर्ल्डर आ जाता है और ईसा को परेशान करने लगता है, जिसे तंग आकर ईसा उस हीरो को वहाँ से भगा देती है। आगे वो हीरो ईसा को धमकी देता है और फिर अपने एक साथी को बुलाकर लाता है। ये भी एक अदर वर्ल्डर है और इसका नाम लॉर्ड सुजुकी है। अब क्योंकि अदर वर्ल्डर ने डार्क लॉर्ड को मारा था, इसलिए वो लोगों से खुद की पूजा करने को कहता है, पर एनेट ऐसा करने का गलत बताती है। वो हीरो अपनी पावर जो थी माइंड कंट्रोलिंग, उससे एनेट को अपना स्लेव बना लेता है। ईसा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसके सामने बहुत वीक थी। ये देखकर टोमा उससे लड़ने लगती है, पर वो हीरो उसको भी अपना स्लेव बना लेता है। आगे फिर वो ईसा के चर्च में जाकर एक गॉड की तरह बैठ जाता है। तभी वहाँ सेंसे आ जाते हैं और यहाँ पर उसकी ओरिजिनल पावर शो होती है। अब क्योंकि सेंसे एक लेखक थे, इसलिए वो अगर किसी भी हीरो पर नोवेल लिख दें तो वो उसे पुराने वर्ल्ड में वापस भेज सकते हैं। क्योंकि सुजुकी का पास्ट बहुत ज्यादा सेट था, इसलिए वो उस पर एक नोवेल लिखते हैं और उसकी स्टोरी कंप्लीट कर उसको अपने वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं। एनेट का माइंड कंट्रोल तो सेंसे ने पहले ही तोड़ दिया था और बाकी सभी का माइंड कंट्रोल सुजुकी के जाते ही टूट जाता है। आगे फिर सेंसे सच्चन को ढूंढने की जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और पहुंच जाते हैं एक दूसरे टाउन, जहां उनकी मुलाकात नोर नाम के एक लड़के से होती है और वो एनेट से प्रॉमिस करता है कि वो उनको एक वॉरियर से मिलाएगा जो डीमन लॉर्ड से लड़ने में उनकी हेल्प करेंगे, जिससे खुश होकर एनेट तुरंत अपने सारे पैसे उसको दे देती है। और फिर क्या था, नोर पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। वहीं एक इन में एनेट को उस लड़की की सच्चाई पता चलती है और साथ में ये भी कि नोर अनाथ है और वो वॉरियर बनने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम नोर को देखते हैं जो अपने पैसे गिन रहा था, तभी उसे कुछ अदर वर्ल्डर किडनैप कर लेते हैं और उसके सारे पैसे छीन कर उसे मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर सेंसे आ जाते हैं और नोर को बचा लेते हैं। अगले दिन जब वो सब नेक्स्ट टाउन के लिए जा रहे थे, तभी उनके पास नोर आता है और उन्हें बताता है कि वादे के मुताबिक वो एक वॉरियर को लाया है जो वो खुद है। जिसके बाद वो सब अपना एडवेंचर जारी रखते हैं और पहुंच जाते हैं टोमा के किंगडम में। वहां पहुंचते ही सेंसे को पता चलता है कि टोमा वहां की प्रिंसेस है और किंग को ये लगता है कि सेंसे और बाकी सभी ने टोमा को किडनैप किया है, इसलिए वहां के किंग उन्हें डेथ पनिशमेंट देने लगते हैं। इधर टोमा के समझाने पर उसके फादर पनिशमेंट रोक तो देते हैं, पर टोमा के सामने एक कंडीशन रखते हैं कि उसको अब कैसल में रहना होगा और वो बाहर कभी नहीं जाएगी। जिसके बाद सेंसे वहां से जाने लगते हैं। इधर कैसल में एक फॉलन एंजल टोमा के फादर पर हमला कर देता है। अब क्योंकि ये फॉलन एंजल बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो टोमा के फादर उसको हराने के लिए अपना सीक्रेट अटैक बीस्ट फैंग रेडी करने लगते हैं। पर उसी टाइम वहाँ टोमा आ जाती है और फॉलन एंजल काइब्रा से फाइट करने लगती है। वहीं टोमा को बचाने के चक्कर में उसके फादर अपना एक हाथ गवा देते हैं। अब क्योंकि टोमा के फादर अपना सीक्रेट वेपन नहीं यूज कर सकते थे, इसलिए वो अदर वर्ल्डर उन्हें बंदी बना लेता है। इधर टोमा अपने फादर को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो फिर से काइब्रा पर अटैक करने चली जाती है, पर उसका कोई भी अटैक काइब्रा पर वर्क नहीं करता। इधर काइब्रा टोमा को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सेंसे आ जाते हैं। किंगडम में उन्हें पहले ही टोमा के पास्ट के बारे में पता चल चुका था, इसलिए सेंसे उसके ऊपर एक नोवेल लिखने लगते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि टोमा ने बचपन में ही अपने मदर और ब्रदर को खो दिया है और उसके फादर कभी उसे अपने सन की तरह वर्दी नहीं मानते थे। यहाँ पर सेंसे को लगता है टोमा की स्टोरी अधूरी है, इसलिए वो आगे और नोवेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं और टोमा से उसके रियल ड्रीम के बारे में पूछते हैं। इधर टोमा भी खुलकर अपनी सारी बातें सेंसे को बता देती है, जिससे सेंसे का नोवेल कंप्लीट हो जाता है और उनके बुक से पावरफुल पेज निकलकर टोमा के अंदर समा जाते हैं। जिसके बाद टोमा भी क्लैन के सीक्रेट पावर बीस्ट फैंग को पोजेस करने लगती है और फिर अपना सबसे डेडली अटैक रेडी कर काइब्रा पर दे मारती है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि काइब्रा ने डीमन लॉर्ड का थोड़ा सा मीट खाया था, इसलिए वो पूरी तरीके से मरता नहीं है, तो आगे का काम वाल्डेलिया संभाल लेती है और काइब्रा को पूरी तरह से खत्म कर देती है। फाइट खत्म होने के बाद टोमा के फादर उसको सेंसे के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं, जिससे खुश होकर टोमा सेंसे के पास आ जाते हैं और फिर सब अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और पहुंच जाते हैं एक दूसरे टाउन में, जहां पर एक बिजनेसमैन अदर वर्ल्डर ने एक कसिनो खोल रखा था, जिसमें कई सारे अदर वर्ल्डर आते, एंजॉय करते, पैसा लुटाते और चले जाते। वहीं कुछ दूर में ऐसा नाम की एक वुमेन सभी अदर वर्ल्डर को अल्कोहल सर्व करती थी, ताकि उनकी नजर पास के विलेज में ना पड़े, मतलब वो अपना धंधा गाँव में ना शुरू कर दें। पर विलेजर वालों को लगता है कि ये उन अदर वर्ल्डर के साथ मिली हुई है और इसलिए सब उसे विच बुलाते हैं। पर सेंसे
उसको देखते ही समझ जाते हैं कि यही है वो जो पूरे विलेज को सुरक्षित कर रही है, इन अदर वर्ल्डर से बचा रही है। दरअसल इस विलेज के पास एक बहुत बड़ा ट्री था जिसे वर्ल्ड ट्री कहते हैं। उसके पत्तों एक तरह से ड्रग का काम करते थे जिसे पीकर सारे अदर वर्ल्डर नशे में धुत रहते और विलेज से दूर रहते। पर एक बिजनेसमैन अदर वर्ल्डर की नजर उस विलेज पर पड़ती है और वो अपना ड्रग्स का बिजनेस वहाँ भी स्टार्ट करने को सोचता है। तो आयशा उसे ऐसा करने से रोकती है पर वो बिजनेसमैन नहीं मानता। इधर गाँव वाले भी अदर वर्ल्डर से परेशान हो गए थे, इसलिए वो एक हीरो के साथ मिलकर उन बिजनेसमैन को कैसीनो को तोड़ देते हैं और उसके साथ साथ बिजनेसमैन और उसके सभी साथियों को विलेज से भगा देते हैं। तभी सभी विलेजर्स की नजर आयशा पर पड़ती है और वो उसको विच बुलाकर मारने लगते हैं और साथ ही उसे भी गांव छोड़कर जाने को कहते हैं। इधर सेंसे सभी को समझाने की कोशिश करते हैं वो आयशा ही है जिसने विलेज को अभी तक बचा के रखा है, पर गाँव वाले नहीं मानते। लास्ट में आयशा गाँव छोड़कर चली जाती है। इधर उसके जाते ही जो गाँव वाले नशे और ड्रग्स से बचे हुए थे वो उस कैसीनो को अपने लिए यूज करने को सोचते हैं और वर्ल्ड ट्री के पत्तों को खुद में बेचने को डिसाइड करते हैं। कुल मिलाकर वो अपनी बर्बादी का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इधर सेंसे भी गांव से जाने लगते हैं। तभी मिस्टीरियस तरीके से वर्ल्ड ट्री के सारे पत्ते सूख जाते हैं। दरअसल जो उस ट्री में स्पिरिट रहती थी वो खुद आयशा ही थी। अब क्योंकि गांव वाले ने खुद ही उसको निकाल दिया है तो अब उसके रुकने का कोई फायदा नहीं, इसलिए आयशा सेंसे को थैंक्स कहती है उन्हें समझने के लिए और फिर उनके ड्रग्स की डिब्बियों को फुल करके वहां से चली जाती है। आगे फिर सेंसे उस गाँव से निकलकर दूसरे टेम्पल की तरफ आ जाते हैं। यहीं पर नोर का घर था जहाँ उसके कई सारे सिबलिंग रहते थे। अब उसका घर तो रेगिस्तान में था पर पता नहीं कौन उसके यहाँ हर रोज हरी सब्जियां पहुंचा जाता था जिससे वहाँ खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी। आगे जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि ये सब एक अदर वर्ल्डर कर रहा है क्योंकि उसका पास्ट बहुत ज्यादा सैड था, इसलिए वो इन बच्चों को खुश देखकर ही अपनी सारी परेशानियों को भुला देता था। ऐसे ही एक रात कुछ स्कॉर्पियन बंडी नोर के एक सिबलिंग को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि डेजर्ट में आते टाइम नोर का इन लोगों से पंगा हो गया था। इधर जब वो अदर वर्ल्डर ये सब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी पर अटैक करने लगता है। पर नोर उसे समझाता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। जिसके बाद सेंसे उस हीरो पर नोवेल लिखते हैं और उसे अपने ओल्ड वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं। आगे फिर सेंसे एनेट के दोस्त मिस्टर वोल्फ के टेम्पल की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि फॉलन एंजल ने कई सारे डेमंस को डॉर्फ किंगडम पर हमला करने भेजा है पर उनके पास प्रीस्ट वोल्फ का सपोर्ट था, इसलिए वो अभी तक कामयाब नहीं हुए थे। तो अगली बार जीतने के लिए फॉलन एंजल प्रीस्ट वोल्फ के एक स्टूडेंट को भेजते हैं जिसके पास ग्रीड की पावर थी, मतलब जो भी उसे चाहिए वो सामने वाले से छीन सकती थी। इधर जब वोल्फ अपने स्टूडेंट को देखते हैं तो एकदम से सदमे में चले जाते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से वो एक बुरी इंसान बन गई है। दरअसल पास्ट में यूरिको जो अब फॉलन एंजल है उसकी एक बीमार सिस्टर थी, तो उसके डैड ने उसका ध्यान रखने की सारी जिम्मेदारी यूरिको को दी थी। पर एक दिन वो कहीं घूमने चली गई जिस वजह से हिकारी उसकी बहन बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और जब वो वापस लौटती है तो यूरिको को उसके डैड इस गलती के लिए उसे बहुत मारते हैं और इसलिए यूरिको की जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और फिर ट्रक सर्विस उसे इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। इस वर्ल्ड में आने के बाद उसकी मुलाकात प्रीस्ट वोल्फ से होती है। शुरू में तो वो यूरिको का पूरा ध्यान रखते थे पर जब एक दिन यूरिको की बहन हिकरी भी यहाँ आ जाती है तो वोल्फ अपना सारा ध्यान उस पर देने लगते हैं। एक तरह से यूरिको का पास्ट फिर से उसके साथ दोहराने लगता है, इसीलिए यूरिको अपना कंट्रोल खो देती है और अपने ही सिस्टर से उसकी एज छीन लेती है क्योंकि पास्ट में भी उसी की वजह से फादर ने उसका ध्यान नहीं रखा और यहाँ भी उसी की वजह से वोल्फ भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आगे यूरिको वोल्फ को उसके टेम्पल में ले आती है पर तभी वहाँ पर सेंसे की एंट्री हो जाती है हिकरी के साथ और वो आते ही यूरिको को समझाते हैं कि हिकरी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और यही वजह है कि जब ओल्ड वर्ल्ड में वो तुम्हें नहीं मिली तो उसके अंदर से भी जीने की इच्छा खत्म हो गई और वो भी इस वर्ल्ड में आ गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आगे सेंसे उन दोनों सिस्टर पर नोवेल कंप्लीट करते हैं और उनके ओल्ड वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक और फॉलन एंजल आ जाता है जिसे देखकर वोल्फ, एनेट और तोमा उस पर हमला करते हैं पर उस पर कुछ भी वर्क नहीं करता। इधर जब वो फॉलन एंजल टोमा को मारने वाला तभी वहाँ नोर आ जाता है और टोमा को बचा लेता है। आगे वो फॉलन एंजल नोर के स्वॉर्ड को देखकर कुछ सोचता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सब कुछ सही होने के बाद जब सब लोग डॉर्फ किंगडम में रेस्ट कर रहे थे तभी वहाँ पर सेंसे की मुलाकात सच्चन से होती है। सच्चन को पाकर सेंसे डबल सुसाइड करने की कोशिश करते हैं पर सच्चन ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि सेंसे अब बदल गए हैं और उसने भी सुसाइड करने का प्लान गिव अप कर दिया है। इधर सेंसे को जब लगता है कि वो अब बदल गए हैं तो डॉर्फ किंग से एक कॉफिन बनवाते हैं और फुल पावर में जाने लगते हैं ताकि वो एक्सीडेंट होकर मर जाएं। पर इसी बीच वो एक क्यूब में आ जाते हैं जो फेरी वर्ल्ड में जाने का टेस्ट रोड था। आगे फिर सेंसे गलती से सभी टेस्ट को पार कर पहुंच जाते हैं फेरी क्वीन ओबेरिस के पास। दरअसल ये क्वीन यहाँ पर पहुंचने वाले हर इंसान को अपनी प्रोटेक्शन देती है ताकि वो वर्ल्ड में शांति ला सके, पर सेंसे की इकलौती लवर उससे छोड़ चुकी थी इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या कोई मरे। पर फेरी क्वीन सेंसे के अंदर वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट आयशा की प्रोटेक्शन महसूस करती है इसलिए उसे
उसे सेंसे के अंदर एक उम्मीद दिखती है और वो उसे अपनी प्रोटेक्शन ग्रांट कर देती है। साथ ही सेंसे को एक गिफ्ट भी देती है जिसे बजाने पर सेंसे स्पिरिट की पावर को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फेरी क्वीन सेंसे को एक विश भी ग्रांट करते हैं जिसमें सेंसे अपने लवर के साथ फिर से जी सकेंगे। फेरी क्वीन से मीटिंग खत्म होने के बाद सेंसे बाहर आ जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर अपना एडवेंचर दोबारा कंटिन्यू रखते हैं और इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट सीजन एंड होता है।